जम्मू कश्मीर राज्यसभा के चुनाव के रण में आज बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने सत शर्मा, राकेश महाजन, अली मोहम्मद मीर को मैदान में उतारा। नामांकन से पहले बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक समेत बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। श्रीनगर में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं और यहां पर भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नजर आए और इसके बाद नामांकन किया गया। पूरे घाटी में बेहद खुशी है कि आज घाटी को एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है। मैं पहले अपने हाईकमांड को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया, खासकर नरेंद्र मोदी भाई को, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह को और अमित शाह जी को और तरुण चुग जी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे आज ये टिकट दे दी। मुझे लगता है कि तीनों के तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी आने वाले टाइम इंशाल्लाह। जब इसका फैसला हो जाएगा, जब इसको वोटिंग भी और काउंटिंग भी है, उसी दिन पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। मीर साहब, नंबर्स का गेम है, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर्स जो है वो खुशी हो जाएंगे? देखो भाई साहब, हमें लगता है कि आज पूरे नेशनल से लोग जो है, जो नेशनल एमएलएज हैं, वो नेशन को सपोर्ट करेंगे, वो नेशनल काज के हित में वोट डालेंगे। तो मान लीजिए हॉर्स ट्रेडिंग फिर सही है, जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं आपको? नहीं, वो बात नहीं है। वो उनको अपना पता है हम क्या कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है, हमें वो उस धोखे में नहीं है। न्यूज़ 18 के साथ इस वक्त जुड़े हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइए, आज नामांकन हुआ है और आप खुद आए, कैंडिडेट्स के साथ गए, किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, जैसा आपने ठीक फरमाया कि आज आखिरी दिन था राज्यसभा के नॉमिनेशन का और अभी अभी इख्तिताम परीज हुआ है। वो हमने 3 हमारे उम्मीदवार, हमारे जम्मू कश्मीर के जमात के सदर सत शर्मा सीए साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन, और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सत शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में, और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिदमात की। और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि ये राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, जो कि बड़े उसमें जहानत वाले लोगों से तवक्का की जाती है कि वो जाकर के अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करें। और जिस तरह से गुज़श्ता 10-11 वर्षों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली, तहरीर भी बदली, और उसको फिर से एक मामूल की राह पर बहाल किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। आज यहाँ पर अमन भी बहाल हुआ है, यहाँ खुशहाली भी है। एक ज़माना था जब यहाँ पर दहशतगर्द का बोलबाला था। आज यहाँ पर हमारे बच्चे हर शोबे में नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जहानत है। यहाँ के लोग बच्चे बहुत एस्पिरेशनल हैं, लेकिन उनको शायद मौके ना मिल पाए, कोई नज़र लग गई, 25-30 बरस हमारे ज़ाया चले गए। और इसलिए हमारे भी हक में यही है, हमारा इंटरेस्ट भी इसी में है कि यहाँ से ऐसी नुमाइंदगी दिल्ली जाए, राज्यसभा में जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के तो हाथ मजबूत हो ही हो, साथ ही साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई भी मजबूत हो। और जिस तरह से उन्होंने शुरू से ही बहुत हाई प्रायोरिटी दे के रखी जम्मू कश्मीर को, आपको याद होगा सन 2014 में वजीर आजम के तौर पर हल्फ लेते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, ये सारा का सारा शहर डूब गया था पानी में।
तो बतौर वजीर आजम उन्होंने बार बार यहाँ दौरा किया, यहाँ पर मुकीम रहे और यहाँ तक कि उनकी पहली दिवाली भी उन्होंने यहीं पर सलाब याफ्ता लोगों के बीच में गुजारी। और अब तो अंदाज है कि हिंदुस्तान के मुआशरे में पहली दिवाली की क्या अहमियत रहती है, लेकिन वजीर आजम अपने घर में ना रह करके श्रीनगर में रहे थे। और वही डॉक्टर साहब, अभी बाइपोल्स हैं, हालांकि अगर हम नगरोटा की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ से, लेकिन बड़गाम में क्या किस तरीके की आगे रणनीति रहेगी? नहीं, हम तो यहाँ पर भी इंतखाब लड़ेंगे। आपने देखा होगा हमारी पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन अगर किसी की पोजीशन है, क्योंकि आज का तो दौरा है एविडेंस बेस्ड का दौर है। सो दी स्टैटिस्टिक्स फिगर्स स्पीक इन आवर फेवर। इस मरतबा भी असेंबली का जो इंतखाब हुआ है पिछले बरस, हमारा वोट शेयर जो रूलिंग पार्टी है, जो इख्तिदार में पार्टी है, उसकी निस्बतन ज्यादा रहा। लेकिन अब क्या है कि जैसे जमहूरियत में वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। सो इट इज द हेड काउंट विच मैटर्स, नॉट द वेट ऑफ द हेड। हेड्स आर नॉट वेट, दे आर काउंटेड। तो उसमें गिनती में उनकी ज्यादा तादाद आ गई और उनकी सरकार बनी, जो जमहूरियत का एक अमल है। लेकिन अवाम की जो सपोर्ट मुख्तलिफ जमातों को मिली है, उसमें निस्बतन सबसे ज्यादा हमारे हिस्से में सपोर्ट आई है, क्योंकि हमारा हाईएस्ट वोट शेयर रहा। हमने अपना वोट शेयर भी बढ़ाया और कुल मिलाकर भी हाईएस्ट हमारा ही रहा है। और सर बस आखिरी दो सवाल लूंगा। पहला तो ये कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो अलायंस में और नेशनल अलायंस है, लेकिन पिछले एक साल में शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं सोचा था कि उनको इस तरीके का बहुमत मिलेगा। उस दिन से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अलग पेज पे। भले फिर आप बात कर लीजिए, जब हमारी रियासत हमारा हक के तहत कांग्रेस गई जंतर मंतर, वहाँ एनसी का कोई था नहीं। जब पूछा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीएम से, उसने कहा हमें न्योता नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि शादी दावत तो थी नहीं। तो कहीं ना कहीं अच्छा आप देख लीजिए, सीट भी नहीं दी है कोई, तो उसको लेके नहीं, वैसे तो ये दोनों पार्टियों का आपसी मामला है, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं आमतौर से आउट ऑफ टर्न बात भी नहीं करता, ये उनका मसला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें जो जमीन की हकीकत है, अवाम का जो इस वक्त माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, शमाल से लेकर के जनूब तक, मगरब से लेकर पश्चिम तक, नॉर्थ ईस्ट तक, भारतीय जनता पार्टी के पैन इंडिया पार्टी उभर करके सामने आई है। और अब कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं उनको भी समझ आ रहा है, क्योंकि भले ही वो बाहर से कोई भी पब्लिक पोजीशनिंग करें, लेकिन इतनी समझ होती है कि जमीन की आवाज सुन सकते हैं। वो जैसे वो गालिब कहे कि सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या। तो गायबाना क्या बातचीत चल रही है लोगों में, वो समझते हैं। तो गायबाना बातचीत और चर्चा यही है कि इस वक्त हिंदुस्तान भर में मोदी को ही अपना रहनुमा कबूल किया है। और ये बात कांग्रेस के लीडरान भी समझते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा था एक दिन के कांग्रेस के लीडरान बाहर मीडिया को चाहे जो भी कहें, लेकिन उनके कुंबे के फर्द जाकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी को ही वोट देते हैं। तो इस सूरत हाल में यकीनन कुछ असमंजस की स्थिति बनना एक जाहिर सी बात है। और बस आखिरी सवाल, स्टेट हुड को लेके लोग इंतजार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं, मैं तो समझता हूं कि उसमें जब हिंदुस्तान के वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा है कि जब मुनासिब हालात होंगे और मुनासिब वक्त पर स्टेट हुड बहाल कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जवाजियत है मेरे कुछ उस बात में जोड़ने की। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।